हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो हमारे देश में बहुत से हॉन्टेड प्लेस है, लेकिन इस लिस्ट में जिसका नाम सबसे ऊपर आता है वो है भानगढ़ का किला, जो कि बोलचाल में ही भूतों का भानगढ़ नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। भानगढ़ की कहानी बड़ी ही रोचक है। राजस्थान के उदयपुर जिले के करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा ही कुतूहल का विषय हो चुका है। इस किले के कुछ किलोमीटर की दूरी पर सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। किले में कई मंदिर भी है, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर है। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्शाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात की पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति ना रुके। भानगढ़ की कहानी रहस्यमय और बड़ी रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 साल बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे बेटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के लिए प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक ईश्वर की दुकान तक पहुंची और ईश्वर को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूर सिंधु सेवाड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलट कर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इस्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इस्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चल गया तो उसने इस्र की शीशी पास ही एक पत्थर पे फेंक दी। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवाड़ा के पीछे आकर्षित होकर पीछा करने लगा और उसे कुचल दिया। सिंधु सेवाड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और आजमगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े लड़ाई के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती है। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को खुदाई के बाद सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा था। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सूर्यास्त के बाद किसी को भी यहाँ रुकना प्रतिबंधित किया है। भारतीय पुरातत्व के द्वारा इस खंडहर को सुरक्षित कर दिया गया है और गौर करने वाली बात है, जहां पुरातत्व विभाग ने हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बनाए हैं, वही इस किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना ऑफिस भानगढ़ से दूर बनाया है। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ किले की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ऐसे नए वीडियो देखने के लिए।